हमने देखा कि मन का कितना बड़ा प्रभाव होता है हमारे शरीर के ऊपर, और ये हमने कई बार दोहराया कि शरीर हमारा मन का स्थूल रूप है और मन शरीर का सूक्ष्म रूप है। जो मन पर घटित होता है शरीर पर आ ही जाता है। मन में जो भी हम सोचते हैं उसका प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग पर होता है, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे एक्सोक्राइन सिस्टम हो, चाहे न्यूरोक्राइन सिस्टम हो, चाहे पैराक्राइन सिस्टम हो, और चाहे एपोक्राइन सिस्टम हो, चाहे होलोक्राइन सिस्टम हो। इन समस्त डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मन को हमेशा ऊंचे विचारों से, स्वास्थ्यपूर्ण विचारों से, आनंदपूर्ण विचारों से अपने को चार्ज करते रहना चाहिए। सुबह उठते ही हमने मन को सुंदर बनाने के लिए कई प्रयोग हमने दिए कि पहला काम मुस्कुराने का करो, और संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं हर किसी से सुंदरतम बर्ताव करूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं आनंद के साथ जीऊंगा, मुस्कुराता रहूंगा प्रत्येक। और जो भी हमारा काम है, जो बरसों से पोस्टपोन पड़ा हुआ था, स्थगित था, उसे मैं पूरा करूंगा, आज से शुरू करूंगा मैं। और उसे जब तक पूरा नहीं कर लूं तब तक जो है निरंतर करता रहूंगा। आज से, ये सिर्फ आज का संकल्प लें और प्रतिदिन संकल्प लें तो देखेंगे कि जीवन किस प्रकार से सुंदरतम होता चला जाता है। कि आज से मैं सुबह उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, आज से मैं रोज योग, प्राणायाम, आसन अवश्य करूंगा, आज से किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखूंगा, सिर्फ आज का। आज मैं, तो ये एक दिन का भी हम करते हैं, संकल्प लेते हैं तो जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। और उसे मात्र संकल्प ही नहीं लेना है बल्कि उसे पूरा करना है। तो इसे ध्यान में रखें, क्योंकि हमने कहा कि जिस प्रकार से आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं, शरीर हमारे मन का अनुगामी है। जैसे आपने देखा होगा, आपको कहीं सुबह 4 बजे 5 बजे प्लेन पकड़ना है, मन को संकल्प करते हैं कि सुबह हमें 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तुरंत आपका सारा सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और सचमुच में 4 बजे उठ ही जाते हैं। ये संकल्प का ही परिणाम होता है। तो संकल्प आप सही करेंगे और फिर देखेंगे कि वो संकल्प शरीर स्वतः पूरा करेगा। तो ये संकल्प शक्ति, आप हमेशा संकल्प करें कि आज मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन को स्वस्थ बनाने वाली, सुंदर बनाने वाली उन समस्त प्रक्रियाओं को जीवन के साथ जोड़ूंगा, जो अभी हमने दोहराया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कितना बड़ा रूपांतरण होता है, जीवन कितना सुंदर हो जाता है, कितना स्वस्थ होता जाता है। हमने कहा कि भाई देखो, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, देखिए आज विश्व में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ओलंपिक के क्षेत्र में कुछ देश अग्रण्य हैं, जैसे चाइना है, जापान है, अमेरिका है, रूस है, खेल के क्षेत्र में। क्योंकि उनके यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल में साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और वो सपने भी देखते हैं, सपनों में भी वो दौड़ रहे होते हैं और कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको किस प्रकार से अपने को तैयार करना है। तो दिन रात जब ये संकल्प होता है तो हमारा शरीर, हमारा एक एक सेल्स तैयार होने लग जाता है, एक एक कोशिकाओं तक संदेश जाता है कि हमें ये करना है। देखते हैं ना बहुत लोग क्या होता है,
जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक जीवन सुंदर ढंग से चल रहा होता है। रिटायर होते ही सोचते हैं कि अरे अब तो रिटायर हो गए, घर बना लिया, मकान बना लिया, बच्चों की शादी कर ली, अब क्या है। और धीरे धीरे अब कहते हैं जी करके जीने में उनको कुछ रस नहीं आता है, और धीरे धीरे सचमुच वो मरना शुरू कर देते हैं। और वही वो संकल्प लेते हैं कि नहीं मुझे जीना है, तो शरीर के एक एक सेल्स को संदेश पहुंचता है कि मुझे जीना है और स्वस्थ जीना है। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, कई, कि जैसा हम सोचते हैं शरीर के एक एक जीन्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है, एक एक सेल्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारा एक एक कोशिका उसी प्रकार से आचरण करने लग जाता है। इसीलिए स्वस्थ जीना है, लंबा जीवन जीना है, तो हमेशा फीड करते रहिए कि मुझे जीना है, और कोशिश करें 60 साल तक, 62 साल तक, 65 साल तक आपने परिवार के लिए जिया है, अपने लिए जिया है, अब राष्ट्र के लिए जीना है। जितना ऊंचा संकल्प होगा उतनी ही ऊंची आपकी जिंदगी होगी, उतनी ही ऊंची आपकी उम्र होगी। क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्य है, रिसर्च हुआ है कि जितनी ऊंची संकल्प, जितना ऊंचा संकल्प कि हम राष्ट्र के लिए जिए हैं, समाज के लिए जिएंगे, सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए जिएंगे, और फिर देखिए वो आपके अंदर कैसे वो ऊर्जा स्वतः पैदा होने लग जाती है। और ये संकल्प शक्ति का ही परिणाम होता है। तो सतत आप हमेशा अपने को फीड करते रहे। मैं बता रहा था कि भाई किस प्रकार से हम जो चिंतन करते हैं वो हमारे जीवन को किस प्रकार से बदलता है। इसके कई एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा है। मुझे याद आता है कि आज से करीब वर्षों पूर्व एक पेशेंट मेरे पास आए थे। खुद वो डॉक्टर थे, कनाडा के डॉक्टर थे, और उनके पार्किंसन बीमारी हो गई थी। 4 लोग उनको लद करके ले करके आए थे। हालत बहुत ख़राब थी, चला नहीं जाता था, सोच नहीं सकते थे। और वो मेरे पास भर्ती होने के लिए, पहले तो मैंने मना कर दिया था कि इनको भर्ती नहीं कर सकूँगा, लेकिन भाई फिर परमात्मा का आदेश हुआ, इंट्यूशन हुआ, और मैंने उन्हें भर्ती कर लिया। 21 दिन रहे, और 21 दिन में उनको ये लाभ मिला कि वो चलने लगे धीरे धीरे। फिर दूसरे साल आए, 21 दिन मेरे पास रहे, तब तो और अद्भुत परिणाम आया कि वह आपके खूब चलने लग गए। 11 किलोमीटर चलकर एक दिन दिखाया उन्होंने। फिर गए, एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा मुझे कि डॉक्टर साहब मैं अब चलने लग गया हूँ, मैं गोल्फ खेलने लग गया हूँ, और ये आपकी देन है। आए एक बार, फिर तीसरी बार आए, और एक दिन तो रोने लग गए कि डॉक्टर साहब ये चमत्कार जो हुआ है आपके द्वारा। मैंने कहा कि नहीं, मेरे द्वारा नहीं, मैंने सिर्फ रास्ता बताया है, चलने वाले आप हैं। आपने उसे पूरे मनयोग के साथ स्वीकार किया और चले। उन्होंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा, और उन्होंने लिखा कि डॉक्टर साहब मेरे को जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वो सोच के कारण मिला है। आप दोनों समय 1-1 घंटा लेकर बैठते हैं, और हमें आपने फीड किया, क्योंकि मेरे जो बीमारी थी वो पार्किंसन बीमारी थी, और दुनिया के सारे जर्नल्स, मेडिकल जर्नल्स, और स्वयं OMD डॉक्टर थे, बहुत बड़े संस्थान के डायरेक्टर रहे, कई पोस्ट पर काम किया कनाडा में। लेकिन सारे डॉक्टर, यहाँ तक कि मैं स्वयं, जितने जर्नल्स थे मेडिकल साइंस के, डॉक्टर थे, सब एक ही सूचना दे रहे थे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आपने मेरे अंदर एक भावना भरी कि तुम ठीक हो सकते हो, तुम ठीक हो सकते हो।
Day by day, in every way, I am getting better and better. With a strong feeling, my body receives a perfect healing. ये जो आपने जो मेरे अंदर भरा, वह चमत्कार हुआ और मैं अब चलने लगा हूँ, गोल्फ खेलने लग गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपकी ये सोच का परिणाम। फिर तो उन्होंने वो आर्टिकल, हमेशा यहाँ रोगी आते हैं तो उनको मैं देता हूँ कि इसे पार्किंसन के रोगियों को विशेष रूप से। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जो है मेरे साथ डलहौजी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने की चली। तो मैं कहता हूं कि यदि आप ये सोच लीजिए कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक होऊंगा ही, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक होने से रोक नहीं सकती है। ये भावनाएं, ये हमारा संकल्प शक्ति। कई ऐसे चमत्कार देखे हैं, एक नहीं कई रोगियों के साथ ये घटित होता है। यहाँ हमेशा रोगी आते हैं, सुबह शाम में उनको जब ये कहता हूं, और भी कई रोगी। पहले मैं करीब 5 पत्रिकाओं का संपादन हमने किया है स्वास्थ्य संबंधी। तो उसमें एक विशेष रूप से मुझे हमेशा वो संपादकीय मुझे प्रेरणा देता है। मैंने स्वयं किया कि एक महिला थी, उसको अमेरिका की घटना है कि उसे बहुत भयंकर MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी हो गई। सारा अंग प्रत्यंग बहुत भयंकर स्थिति, चल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने उसे कह रखा था, डॉक्टर ने कह दिया, उसे जवाब दे दिया कि भाई अब तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है, तुम अधिकतम जो है मात्र 6 महीने तक जिंदा रह सकती है। वो बहुत निराश हताश होकर घर लौटी। फिर उसे एक ऐसा प्रकाश उसके अंदर आया कि मुझे 6 महीना ही जिंदा रहना है। और अच्छे समृद्ध महिला थी, उसने सोचा कि क्यों ना ये सारा पैसा हमारे पास है, ये सारा धन है, साधन है, उसे दूसरों की सहायता की जाए। और उसने जो है हॉस्पिटलों में जाती, रोगियों को फल, जो भी ऐसे जरूरतमंद थे उनको खाना, गरीब लोग थे उनको जो है हर प्रकार से उसने जो है सहयोग करना शुरू किया। तो दूसरों को देने का जो टॉनिक है ना, वो इतना अद्भुत है, इतना अद्वितीय है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा दाता का स्थान ग्रहण करो, जो कुछ भी बन पड़े। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप धन ही दो, प्रेम दो, दूसरों की सहायता करो। अरे और कुछ नहीं तो आज जो पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, कहीं व्यर्थ में लाइट जलता है, कहीं बिजली जलती है, तो उसको बंद कर दो। तो वह भी एक प्रकार का आप उस ग्लोबल वार्मिंग में अपनी थोड़ी सी सहायता करिए। एक 0 वाट का बल्ब भी जलता है तो ग्लोबल वार्मिंग में सहायता करता है। तो छोटी छोटी सहायता भी आपको अंदर सुख प्रदान करता है, जो आनंद प्रदान करता है। वो आपकी पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर देता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो महिला 6 महीने में वो तो बहुत अच्छी हो गई, स्वस्थ हो गई। फिर वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई। डॉक्टरों ने उस पर खोज किया, रिसर्च किया कि अरे जिस महिला को हमने कहा था 6 महीने में ये मर जाएगी, उसका स्वास्थ्य इतना बढ़िया हो गया। उसका आपके दिमाग की स्कैनिंग की गई फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस टेक्निक के द्वारा, और वो देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि ये जो मल्टी स्क्लेरोसिस जो बीमारी है, नर्व संबंधी बीमारी है, न्यूरॉन संबंधी बीमारी है। जो हमारे नर्व्स होते हैं उसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है,
माइलिन वो डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन वो देख करके इतना ही नहीं, पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। तो उसके दिमाग में उस क्षेत्र में बीटा एंडोर्फिन न्यूरोकेमिकल्स काफ़ी मात्रा में, जो दर्द को समन करने वाला न्यूरोकेमिकल्स है, जो दिमाग पैदा करता है। और वो तब पैदा होता है जब हम जितना खुश रहते हैं, जितना हम आनंदित होते हैं, जितना हम प्रसन्न होते हैं, उतना ही वह न्यूरोकेमिकल सीक्रेट होता है और उसका परिणाम ये हुआ कि वो दर्द से मुक्त हुई, धीरे धीरे रोग से मुक्त होती चली गई। कल्पना करिए, आंख बंद करके विजुअलाइज करिए कि आप डाइनिंग हॉल में पहुंच गए हैं और डाइनिंग हॉल में आपके सामने उस डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट है, एक चाकू है और एक नींबू है। चाकू से नींबू काट दीजिए और उसके एक फांक को ले जाइए अपने नासापुटों के पास और खूब गहरा सांस लीजिए, खूब गहराई के साथ। देखिए उसकी साइट्रस सुगंध अंदर गई और दिमाग के उस क्षेत्र को, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, उसे एक्टिवेट किया और उसकी संवेदना हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और उसे मुंह में पानी आने लग गया। फिर उस नींबू को रख दीजिए नीचे, दूसरा नींबू ले का फांक है वो ले जाइए और फिर खींचिए, फिर और हमारे मुंह में पानी आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर नीचे रख दीजिए और पहले वाले नींबू को ले जाइए, मुंह खोलिए और मुंह खोल करके दोनों दांतों से दबाइए। सारा मुंह पानी से भर गया, मेरा मुंह स्वयं के पानी से भर गया। क्या हुआ? नींबू तो है नहीं, आपने सिर्फ कल्पना की, विजुअलाइज किया और उस कल्पना में क्या देखा आपने, अनुभव किया कैसे आपके सारे ग्रंथियां, एक एक अंग कैसे सक्रिय हो जाते हैं और जैसा सोचेंगे वैसा होता है। अब जैसे ठीक स्वास्थ्य संबंधी बात सोचते हैं, हर पल सोचते हैं कि मैं कैसे स्वस्थ हो रहा हूं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे स्वास्थ्य में सहभागी हो रही हैं। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सूरज की रोशनी हमें स्वास्थ्य के लिए मिली है, प्रकृति के दिव्य वरदान है हमारे लिए। और ये सोच आपको कितना आनंद से भर देता है, मस्ती से भर देता है। सुबह की हवाओं में क्या मस्ती होती है, उस समय जितना हो सके खूब पॉजिटिवनेस से भरिए और फिर देखिए कितना कमाल का प्रभाव होता है, कितने अद्भुत जो उसके परिणाम आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सुंदर विचारों से अपने को आविष्ट करते रहिए, आवृत करते रहिए और देखिए कितना अद्भुत परिणाम आता है। तो सुंदरतम विचार, श्रेष्ठतम विचार, स्वास्थ्यदायी विचार, और ऐसे अनुभव करें बिल्कुल अंतर की गहराई से, तो आप अवश्य स्वस्थ होते हैं। तो स्वास्थ्य प्राप्ति में, स्वास्थ्य लाभ में विचारों की बहुत बड़ी भूमिका है। जो भी आप करें, प्राणायाम करें, योग करें, प्राकृतिक चिकित्सा करें, उस समय यही सोचें कि कैसे इसका सुंदर परिणाम आ रहा है, कैसे हमारे रोग दूर हो रहे हैं, शरीर का सिस्टम कैसे, पूरे सिस्टम डिटॉक्सिफाई कर रहा है, पूरे शरीर से विषाक्त पदार्थों को, विकारों को निकाल रहा है। जब प्राणायाम करें तो इस बोध के साथ कि फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है, और सच में बढ़ रही है, हो रहा है उसका परिणाम। लेकिन यदि उसके साथ सोच जुड़ जाता है तो और उसका कई कई गुना लाभ मिलता है। तो सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए।
और फिर देखिए उसका कितना सुंदर परिणाम आता है, अद्भुत परिणाम आता है। तो ये सोच को, कहीं भी कोई भी बीमारी हो, मैं कहता हूं आप अपने सोच को हमेशा उम्दा पॉजिटिव रखिए, कहीं नेगेटिवनेस को प्रवेश मत होने दीजिए। और सुबह के समय ये ध्यान रखिए, कभी भी सुबह के समय नेगेटिव विचार करिए ही मत, क्योंकि सुबह के समय यदि आपने पॉजिटिवनेस से भर दिया तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है दिन भर के सारे कामों में और आपके स्वास्थ्य के ऊपर। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। आप इसके कई प्रयोग, अब जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो सीधे हमारे मन से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे इस समय हमारे पास हमेशा हर समय करीब 50-60 रोगी काहे के होते हैं, IBS के होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, आपके क्या नाम है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, क्या है ये, इसका मन के बहुत बड़ा जो है मन इसमें भूमिका निभाता है। क्योंकि जहां हम सोचते हैं, जब से IBS है, आपका स्विच कहां पर है उसका, पेट का यहां पर है, मस्तिष्क में है। यदि आपने गलत सोचा, IBS का अर्थ ही होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर पेट गुस्से में आ जाता है, पेट बिल्कुल एंग्री हो जाता है, तो कभी क्या होता है, कभी वो खूब दस्त लाता है, कभी कब्जी पैदा कर देगा। क्योंकि यह हमारे चिंतन का प्रभाव, हमारे सोच का प्रभाव यहां से शुरू होता है। क्योंकि यहां पर सेंसरी नर्व से, जो हमारे हैं आपके क्रेनियल नर्व से, और वह सोच से आपके एंडोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन, ये सब। अब यहां से आपका जैसे 10th वेगस नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व उसको बोलते हैं। वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, लंग से जुड़ा हुआ है, पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब आपका जो है ना गलत चिंतन होगा, नेगेटिव थिंकिंग होगी, हमेशा सोचते रहोगे कि अरे मेरा पेट खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि प्रायः हमने देखा है कि पेट के रोगियों के साथ एक बड़ी अद्भुत घटना होती है कि वो खाना भी खा लेते हैं तो देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अरे मेरे पेट में अभी तक गैस नहीं बना, पेट में दर्द नहीं हुआ। अरे आपका काम है भोजन कर लेना, आनंदित होकर भोजन करो, भोजन के बाद भी आनंदित रहो, और देखो पेट अपने आप सही ढंग से सारा काम निभाएगा, अच्छा डाइजेशन होगा, प्रॉपर डाइजेशन होगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, प्रॉपर एसिमिलेशन होगा। लेकिन आप सोच सोच करके उसमें और दुष्प्रभाव डालते हो। प्रॉपर डाइट लो, वह खाओ जिससे आप स्वस्थ रहो, उसे मत खाओ जिससे आप बीमार हो। You eat to kill or you to live, you think। तो इसे आप ध्यान में रखें कि आप अब IBS के रोगी पर प्रयोग किया गया, एक बड़ा अद्भुत प्रयोग हुआ। ऐसे रोगियों को बिल्कुल रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाकर के, इसको विजुअलाइजेशन का प्रयोग, बिल्कुल जितने भी IBS के रोगी हैं अच्छी तरह सुने, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स कर लो, हाथ से लेकर पैर तक, कैसे हमारा पैर शांत शिथिल हो रहा है, हाथ शांत शिथिल हो रहा है, एक एक अंग को दूर से देखो और देखो कि सारे अंग कितने शांत शिथिल हो गए, बिल्कुल शांत शिथिल, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, पीस बी स्टिल। पैर की एक एक उंगली से, पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पाद तल, पाद पृष्ठ, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, सारे हमारे कमर का हिस्सा है, हमारे पल्विक हिस्सा, यूरोजेनाइटल हिस्सा, स्टमक, स्टमक के सारे हिस्से, लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, जेजिनम, एलियम, आपके अमाशय के तीनों हिस्से, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पेंक्रियास के सभी हिस्से, लीवर के सारे हिस्से, कैसे अंदर बाहर बिल्कुल रिलैक्स। फेफड़ा, फेफड़े के करोड़ों सांस वाहिकाएं,
हृदय के चारों चैम्बर्स, हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, करतल, करपृष्ठ, कलाई, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबंद, बाहुमूल, कंधा, ग्रीवा का अग्रभाग, पक्षभाग, पार्श्वभाग, ठुड्ढी, निचला होठ, ऊपरी होठ, नासिका, नेत्र, कपोल, कर्ण, ललाट, सिर का सारा हिस्सा, पैराइटल हिस्सा, ओसिपिटल हिस्सा, टेम्पोरल हिस्सा, ये सारा हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आगे का हिस्सा, सारा कैसे रिलैक्स हो गया, शांत हो गया, शून्य हो गया, शिथिल हो गया, शांत, शून्य, शिथिल। ये रोज आधा घंटा प्रयोग, 2.5 महीने प्रयोग चला, और उसके बाद रोगी को एक सजेशन दिया गया, एक ऐसी जो है कि देखो तुम्हारा पेट क्या है, एक नदी की तरह है, जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है, सब बह करके बाहर निकल गया। अब शुद्ध सलील धारा बह रही है, पेट बिल्कुल शांत हो गया, कहीं कोई जलन नहीं, कहीं कोई तर्पण नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल शांत, शिथिल, रोग मुक्त, स्वस्थ, सशक्त। अब ये धारणा जितनी पुष्ट होती चली जाती है, जितना उतना ही रोगी स्वस्थ अनुभव करता है, कहीं कोई बीमारी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, अद्भुत। तो ये आधा घंटा का रोज करीब 2.5 महीना, रोज आधा घंटा समय IBS के, यानी 35 रोगी प्रयोग किया गया, 30 रोगी पूर्णतः ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ध्यान रखें कि आप अपने मन को, ये जितने भी पेट संबंधी बीमारी है, IBS है, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन सारे रोगों में हमारा मन ही तो दुष्प्रभावित होता है ज्यादा। तो मन को ठीक रखो, धीरे धीरे शरीर पर प्रभाव होता ही है। मन केंद्र बिंदु है और शरीर परिधि है, जो केंद्र पर घटित होगा परिधि पर आ ही जाता है। ये सच्चाई है, सत्य है, इस सत्य को समझा करो। तो मन में सुंदरतम विचार, श्रेष्ठतम विचार, क्यों कि परमात्मा ने आपको अद्भुत बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, तो अपनी उस श्रेष्ठता को उद्घाटित करो, इसीलिए आप इस धरती पर आए हो कि अपने श्रेष्ठतम दो, अपने लिए, जगत के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए श्रेष्ठतम दो, नहीं तो ऐसे दबे दबे चला जाएगा। तो सुंदर विचार, हमेशा सुंदर विचार, और फिर देखो उसका परिणाम कितना अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम।